हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है ना दुर्बा, उसका 10वां पार्ट बस की सैर। ठीक है ना। इस अध्याय के सभी क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है ना। आपको आज के क्लास में इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला सवाल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है कहानी से, ठीक है ना। पहला क्या है देखिए कॉमे, शहर की ओर जाते हुए बल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा। ठीक है ना। अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्या क्या देखा उसको आपको बताना है। तो उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा वो देखिए आप लोग। तो देखिए बच्चा, जो आप लोग उत्तर लिखिएगा क्या लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा शहर की ओर जाते हुए बल्ले ने बस की खिड़की से बाहर नहर, उसके पार तार के वृक्ष, बस सॉरी घास का मैदान, सुदूर पहाड़ियाँ और नीला आकाश, दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके परे परे दूर दूर तक फैले, मतलब क्या कर रहा है, खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, दूर तक हरियाली ही हरियाली। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ये सब वह देख रहे थे, ठीक है ना। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता उतना ही ज्यादा वह डर कर क्या है बेतहासा भागने लगा। आगे देखिए लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि वह बछिया सड़क पर मरी पड़ी थी। इस सब के बाद उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा खत्म हो गई। ठीक है ना, यही लिख दीजिएगा वो क्या क्या देखी और बाद में उसका इच्छा खत्म हो गया। तो यही था क्वेश्चन, तो उसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा देखिए क्या है, वापसी में बल्ली, क्या है, बल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया। तो वही रीजन था। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा, बल्ली ने जिस बछिया का कुछ देर पहले सड़क पर कूदते हुए देखा था वह अब सड़क पर मरी पड़ी थी। जो बछिया जो थी, ठीक है ना, बछिया मतलब क्या, गाय का जो बच्चा होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। वो सड़क पे पहले जिंदा थी, ठीक है ना, कूद रही थी, लेकिन उसको मरी देखी थी वह किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी, ठीक है ना, आके मर गई थी। ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा है, यानी कि मर गया है, ठीक है ना, या मर रहा है। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है ना, मतलब इच्छा ही नहीं कर रहा था कि देखे बाहर, ठीक है। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही, ठीक है ना, वो बाहर देखना बंद कर दी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। बल्ली ने बस के टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया। जो बल्ली थी वो बस की टिकट के लिए एक पैसा चाहिए था, ठीक है ना, उसका प्रबंध कैसे करती है वो आपको बताना है। तो उत्तर लिखिएगा आप लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसके लिए उसे छोटी छोटी जो भी रोजगार, क्या है, रेजगारी हाथ लगी इकट्ठा करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं का दबाना पड़ा, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने, गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी, मतलब जो भी चीज़ वो सब इच्छा था उसको दबा ली, मतलब कुछ भी नहीं खरीद रही थी, ठीक है ना। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में क्या है, गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। मगर बस में घूमने के लिए उसने अपने मन को मार लिया, यानी कि बस में घूमने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। इसके लिए रुपया जुटाती रही, ठीक है ना, इसी तरह से वो प्रबंध की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये दो में क्या है, क्या होता अगर, मतलब
क्या होता अगर, पहला देखिए, बल्ली की माँ जाग जाती और बल्ली को घर पर ना पाती। बोल रहा है क्या होता अगर बल्ली की माँ जाग जाती और देखती कि बल्ली घर पे है ही नहीं, तो क्या होता वो आपको बताना है। तो चलिए लिखिए, आप लोग कैसे लिखिएगा। देखिए उत्तर में लिखिएगा, अगर बल्ले की माँ जाग जाती और उसे घर पर ना पाती तो वह बहुत ही परेशान हो जाती, ठीक है, और उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढती फिरती। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है ना। ये दो लाइन, ठीक है बच्चा जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब देखिए आपका दूसरा क्या है इसी में। क्या होता अगर बल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली आती। बोल रहा है अगर बल्ली जो है वो बस से उतर जाती और बस वापस लौट कर चल आता तो क्या होता। उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए इसका भी उत्तर छोटा है, लिखिएगा, बल्ली अगर शहर देखने के लिए बस से उतर जाती तो नए शहर में खो जाती, ठीक है ना, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, और वो खो जाती। बस ये एक लाइन आपको लिखना है बस, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या है, छिप छिप कर। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं। पहला क्या है क्वेश्चन, क्या तुम इस बस से सहमत हो, सॉरी इस बात से सहमत हो। बोल रहा है, ये देखिए एक लाइन है, ठीक है ना, ऐसी छोटी बच्ची का अकेले घूमना ठीक नहीं है। तो पूछ रहा है क्या आप इस बात से सहमत है। अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो लिखिएगा हाँ, क्या लिखिएगा, हाँ भाई हम तो सहमत है कि छोटा बच्चा अकेला नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। इसका कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि छोटा बच्चा कहीं भी खो सकता है। आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए, ठीक है ना बच्चा जी। तो देखिए यही ना आपका क्वेश्चन है, पहला वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका उत्तर लिखिएगा, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि छोटे बच्चों को अकेले सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें दूसरी जगह के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। अब बच्चे छोटे हैं उनको कैसे पता रहेगा दूसरे बारे में, ठीक है ना, दूसरे जगह के बारे में, ठीक है ना। जिससे गलत लोग उन्हें बहला फुसला कर उनका अपहरण तक कर सकते हैं, यानी कि उसको लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे नहीं कहते कि बच्चा चोरी हो गया खो गया है, उसी तरीके से, ठीक है ना। अपहरण मतलब उसको लेकर भाग जाएंगे, लेकर चले जाएंगे दूसरी जगह। दूसरी ओर वे ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो, यानी खो जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और खो जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए छोटे बच्चे को अकेले कहीं भी नहीं घूमना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या था, देखिए बल्ली ने यह यात्रा घर के बड़ों से छिपकर की थी, ठीक है ना। तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत क्यों। तो आपका इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। देखिए आप लोग लिखिएगा, बल्ली ने यह यात्रा घर के, ठीक है ना, बड़ों से छिपकर की थी। मेरे विचार से उसने गलत किया। बात सही है, क्योंकि अभी छोटी बात है तो गलत नहीं ना की, पूछ के जाना चाहिए या किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। क्योंकि अगर वह किसी मुसीबत में पड़ जाती तो कौन उसकी सहायता करता। बात सही है कि बच्ची अभी छोटी है, उसको अगर कोई मुसीबत आता है, किसी प्रकार का समस्या होता है तो कोई उसका मदद कैसे कर पाता, ठीक है। इसीलिए किसी को बताकर या फिर किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। देखिए अगला सवाल है गौ में, क्या तुमने भी कभी कोई काम इसी तरह छिपकर किया है, ठीक है, उसके बारे में लिखो। पूछ रहा है क्या आप कोई काम छिपकर किए हैं उसके बारे में बताइए। तो आप लोग अपने अनुसार भी दे सकते हैं, हम लिख देते हैं कुछ एक, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। लिखिएगा हाँ, मैं भी एक बार बिना बताए बाजार चला गया था। शाम को जब वापस घर आया तो बहुत डंटा, सॉरी बहुत डांट पड़ी थी, ठीक है ना। कई लोग को डंटा भी पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे डांट है, कई लोग को डंडा नहीं पिटाई पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग को अपने अनुसार दे सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ हम बिना बताए कहीं खेलने चले गए थे, जब हम लौट कर घर आए तो हमको डंटा पड़ा पिटाई लगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे दे दिए कि डांट पड़ा, यानी कि बात सुनना पड़ा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका क्या है यहाँ पे, 4 नंबर पे, यहाँ पे ठीक है, चार वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या यहाँ पे कह रहा है। कह रहा है चार में, मना करना, ठीक है ना। मैंने कह दिया ना, नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है ना। बल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया, ठीक है। ये वाक्य दिया गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला है, ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती है जिनके लिए तुम्हें भी बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए। बोल रहा है कि बल्ली जो है खाना खाने के लिए, ठीक है ना,
वो मना कर दी कंडक्टर को कि मैं नहीं लूँगी, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बात है जिसके के लिए आपको अपने बड़ों को मना कर देना चाहिए। तो लिखिएगा आप लोग उत्तर। तो देखिए पहला सवाल यही था ना, इसका उत्तर लिखिएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनके लिए हमें बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए, जैसे कि अनजाने लोग द्वारा दिए जाने वाले भोज्य पदार्थ, किसी अजनबी द्वारा साथ चलने के लिए कहना। तो इस सब बातों को हम दृढ़ता पूर्वक मतलब बल डाल के उस पर मना कर देंगे। बल डालना मतलब ये कि बोली में वो तरह कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं, पूरा एकदम जिद करना कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्या था, क्या तुमने भी कभी किसी को किसी चीज कार्य के लिए मना किया है, उसके बारे में बताओ। तो आप अपने अनुसार दे सकते हैं कि आप कभी मना किए थे किसी को, या हम यहाँ पे दे देते समझना समझाने के लिए, ठीक है ना। खो का लिखिएगा हाँ। एक बार मैं बस में सफर कर रहा था तो एक अजनबी आदमी प्रसाद के नाम पर कुछ खाने के लिए देने लगा, तो मैंने उसे प्रसाद लेने से मना कर दिया, ठीक है ना। मैंने उससे प्रसाद लेने के लिए मना कर दिया कि भाई मैं ले लूंगा, ठीक है ना। बल्ली ने एक खास काम के लिए पैसे की बचत की, ठीक है ना। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से, ठीक है ना, र- रखसाए पैसे की बचत करते हैं, मतलब रख पाए पैसे की यहाँ पर होता है, ठीक है ना, मतलब जो स्टॉक में रखते हैं, ठीक है ना, बचत करते हैं। बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। नहीं तो आप मत प्रसाद वाला लिखिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, हम यहाँ पे चिन्हित कर देते हैं। खोआ का यहाँ से शुरू कीजिएगा आप। प्रसाद प्रसाद लेने से मना कर दिया, यहाँ तक बस 2 लाइन। बच्चा जी आप लोग मात्र 2 लाइन लिखिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। नीचे वाला आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए इतना तो लिख लीजिएगा ना, 2 लाइन, बस 2 ही लिखना, पहला लाइन और दूसरा लाइन, ठीक है। प्रसाद लेने से मना कर दिया, बस उतना लिखिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका क्या है, 5वें घमंड है, ठीक है ना। टॉपिक है आगे, क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा। पहला एक लाइन है, क्या है, बल्ली को या उसके किसी साथी को घमंड शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था, मतलब किसी को घमंड का अर्थ ही मालूम नहीं है। अब पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से घमंड का क्या अर्थ होता है। पूछा आपके विचार में घमंड का मतलब क्या होता है, आप लोग उत्तर लिखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यही था, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। मेरे विचार से घमंड का अर्थ अहंकार होता है। दूसरा क्वेश्चन था, तुम किसी घमंड को जानते हो। घमंडी मतलब क्या होता है, ठीक है ना। घमंडी का अर्थ क्या होता है, अहंकारी, सॉरी हम घमंड बोल रहे थे, यहाँ पे था घमंडी। घमंडी का मतलब अहंकारी होता है, ठीक है ना। घमंड देखिए एक हो गया मतलब, घमंड का मतलब अहंकार, घमंडी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे, जैसे कि मान लीजिए एक राम है, ठीक है ना, हम बोलेंगे राम घमंडी है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, समझ गए। घमंडी का वहाँ प्रयोग होता है। आगे देखिए, तुम किसी घमंडी को जानते हो, तुम्हें वह घमंडी क्यों लगा, मतलब लगता लगती है, लड़का है तो लगता है, लड़की है तो लगती है। लिखिएगा, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्हें किसी न किसी चीज का घमंड है, जैसे धन का घमंड, ज्ञान का घमंड, बल का घमंड, और एक लिखिएगा सुंदरता का घमंड, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, बल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी, उसके लिए कुछ उपाय सुझाव। लिखिएगा, बल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए अपने माता पिता या अपने अध्यापकों से पूछ सकती थी, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए 6 में आपका क्या कर रहा है, पहले देखिए कुछ लाइन है उसको पढ़ते हैं। बल्ली ने एक खास काम के लिए पैसों की बचत की। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रुपये पैसे की बचत करते हैं, बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी डाकघर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है। तो चलिए उसका उत्तर आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। तो देखिए लिखिएगा उत्तर में, ये क्वेश्चन था, इसका उत्तर देखिए। डाकघर या बैंक में विभिन्न प्रकार के बचत खाते होते हैं। हम इस तरह का कोई भी बचत खाता खुलवा कर अपने पैसे उसमें रख यहाँ पे है, रख लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आकर हटा दीजिएगा, रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारा ऐसे भी खुल गया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जिसको एफडी कहते हैं आप लोग, एसआईपी के टाइप पे कुछ होता है, ठीक है ना, कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मोबाइल से भी आप लोग बहुत सारा आता है रुपया का जमा करने का स्रोत, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे जैसे मोबाइल ज़्यादा चलाते होंगे उनको पता होगा इस बारे में, ठीक है ना। चलिए
अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे आपका 2 नंबर में। घर पर ही बचत करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो बस वही आप लोग जानते हैं, किसी किसी रुपया बचा था गुल्लक का होता है उसमें रखना, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या लिखिएगा उत्तर में। लिखिएगा, घर पर ही बचत करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे छोटे बच्चे गुल्लक में पैसे रखकर बचत कर सकते हैं, तथा बड़े लोग भी किसी एक आदमी के पास रुपये जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग घर में भी पैसे को मतलब जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा पूरा यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न क्या था गौ में, तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत किन तरीकों से करते हैं, ठीक है ना, पता करो। तो आप लोग लिख सकते हैं अपने घर के बड़े लोग से पूछकर, या फिर यहाँ पे उत्तर देते हैं उसको लिख दीजिएगा, ठीक। क्या लिखिएगा, हमारे घर के बड़े लोग बैंक पोस्ट ऑफिस में बचत खाते खोलकर अपने पैसे बचाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से उसको रखते हैं, आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं। अब देखिए क्या आया, फोन आ गया। तो बहुत लोग फोन पे ही अपना सारा कुछ अकाउंट खोल लेते हैं, SIP करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। कोई कोई फिक्स डिपॉजिट में अपना रुपया देते हैं, कोई कोई गोल्ड, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ आता है, आप लोग जानते होंगे, कोई बच्चे नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग ये सब जो हम आंसर दिए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यही तक आपका क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हम लोग करवा दिए, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन सारा समझ में आ गया ना। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है आप लोग जरूर बताइएगा, हम आपके सारे क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर और किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।